इमेजिन करिए आप किसी स्ट्रीट फाइट में है या फाइटिंग सिचुएशन में है जहां आपका अपोनेंट एकदम काम और टॉलरेंट और लो कॉन्फिडेंस की वजह से आपको एंजाइटी फील हो रही है और आपको उस फाइट में से कैसे भी सेफली जीतना है, तो फिर आप उस अपोनेंट को कैसे हराएंगे। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा फियर को कैसे कंट्रोल करते हैं, रियल लाइफ और फाइटिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, टॉलर अपोनेंट को कैसे हराएं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी फाइट अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी फाइट एंटर करनी चाहिए। और हाँ, एंड में मार्शल आर्ट जीत कुंडो का पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको रिग्रेट ना हो सके। और चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। पहला स्टेप है हाउ टू कंट्रोल फियर। फियर हर किसी को होता है और ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका फियर आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले ये समझिए कि फियर एक सिग्नल है। इट्स योर बॉडी प्रिपेयरिंग यू फॉर फ्लाइट और फाइट। तो आप सोचिए, जब आपको डर लगता है तो आप रिएक्ट करते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक छोटी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड तक इनहेल करिए, 7 सेकंड तक होल्ड कीजिए और 8 सेकंड तक एक्सहेल करिए। ये आपके माइंड को इंस्टेंटली काम कर देगा। और सबसे ज़रूरी बात, फियर को फ्रेंड समझिए। जब आप डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उससे कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा स्टेप है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन फाइटिंग एंड रियल लाइफ। कॉन्फिडेंस एक स्किल है, टैलेंट नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे। टिप नंबर 1, बेसिक पे फोकस कीजिए। सिंपल पंचेस, डिफेंस मूव्स। अगर आप बेसिक में एक्सपर्ट बन गए तो आप किसी भी सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करेंगे। टिप नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। सीधा खड़े रहिए, शोल्डर स्ट्रेट रखिए और आई कांटेक्ट बनाए रखिए। आपने कभी नोटिस किया है कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा अपने अंदर एक काम एनर्जी लेके चलते हैं। रियल लाइफ में भी जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और उसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप भी रियल लाइफ में कॉन्फिडेंट इंसान बनिए। स्टेप नंबर 3, फर्स्ट मूव इन स्ट्रीट फाइट। स्ट्रीट फाइट में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग। अगर फाइट अनअवॉइडेबल है तो सबसे पहला मूव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टिप यह है, आपको अपोनेंट को ऑफ बैलेंस करना है। एक स्ट्रॉन्ग पंच या एक फास्ट जैब मोमेंटम आपके फेवर में कर सकता है, लेकिन याद रखिए जो पहला मूव करता है वो ज़्यादा चांसेस क्रिएट करता है। और हाँ, आपको अपने आप को सेफ रखते हुए अटैक करना है। डिफेंसिव रहना भी ज़रूरी है। पर ये समझे कैसे कि फाइट अनअवॉइडेबल है कि नहीं है? टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, सो वेट फॉर इट। स्टेप नंबर 4, फाइटिंग टॉलर अपोनेंट्स। ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है, अगर अपोनेंट आपसे ज़्यादा हाइटेड है तो आप उसे टैकल कैसे करें? सबसे पहली बात, टॉलर अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ उनके रीच में होती है। आपको उनकी स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करना होगा। टिप नंबर 1, डिस्टेंस क्लोज कीजिए। हाइटेड अपोनेंट्स अपने पंचेस और किक्स में रीच पर डिपेंड करते हैं। टिप नंबर 2, वीक पॉइंट्स को टारगेट कीजिए। नीज, ग्रोन्स और रिब्स को टारगेट कीजिए। टिप नंबर 3, सीधे खड़े मत रहिए, हमेशा एंगल्स पर मूव कीजिए ताकि टॉलर अपोनेंट को दिक्कत हो आपको हिट करने के लिए। टिप नंबर 4, आपको स्मार्टली अपनी पोजिशनिंग और मूव्स का यूज करना होगा, तभी आप टॉलर अपोनेंट को टैकल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, हाउ टू अवॉइड फाइट्स। अगर आपको ऐसा मूव सीखना था जिससे आप हर एक फाइट को जीत जाए, आपका विनिंग परसेंटेज 100% रहे, तो यही वो मूव है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी फाइट को जीतना है तो उस फाइट को अवॉइड कर दीजिए। हर फाइट लड़नी जरूरी नहीं होती है। सबसे स्मार्ट इंसान वही होता है जो फाइट को अवॉइड कर सके। टिप्स टू अवॉइड फाइट्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। गुस्से में रिएक्ट मत कीजिए। सेकंड, अगर सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही है तो कामली वहाँ से निकल जाइए। वॉक अवे कॉन्फिडेंटली। थर्ड, ह्यूमर या डिस्ट्रैक्शन का यूज़ करके टेंशन को डिफ्यूज कीजिए। फोर्थ, फाइट तभी करें जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। पर ये समझे कैसे कि कौन सी फाइट में एंटर करना है और कौन सी फाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि हम हर एक फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ फाइट को हमें लड़ना पड़ता है। तो आ चुका है स्टेप नंबर 6, डिसाइडिंग विच फाइट्स टू एंटर। तो कैसे पता करें कि कौन सी फाइट वर्थित रहेंगी? सिंपल, पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला, क्या ये फाइट सेफ्टी के लिए ज़रूरी है? दूसरा, क्या मैं इसे पीसफुली अवॉइड कर सकता हूँ? तीसरा, इस फाइट का आउटकम मेरे लिए वर्थित रहेगा या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो उस फाइट में घुसना समझदारी नहीं रहेगी। हर एक फाइट का आउटकम हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहता है, तो ट्रस्ट योर गट्स। स्टेप नंबर 7, कॉमन मिस्टेक्स इन सेल्फ डिफेंस सिचुएशन। अब सेल्फ डिफेंस में सबसे ज़्यादा गलती लोग क्या करते हैं? ये 3 गलतियाँ सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। पहली गलती, ओवर कॉन्फिडेंस। अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भले ही अपोनेंट वीक रहे या स्ट्रांग रहे। दूसरी, बैक मत दिखिए। अपनी पीठ को कभी भी अपोनेंट के सामने मत दिखाइए। आपको हमेशा अपोनेंट की तरफ फेस करना चाहिए। तीसरी, कॉम्प्लेक्स मूव्स मत यूज़ कीजिए। सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक्स ही काम करती है। जो सिंपल होता है वही पावरफुल होता है, ये बात याद रखना। स्टेप नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। सबसे पावरफुल सेल्फ डिफेंस स्किल है अवेयरनेस। अगर आप अपने आसपास अलर्ट है
तो आप फाइट के चांसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। अगर आपने फाइट के चांसेस को कम कर दिया, समझ लो कि आप अपने अंदर की लड़ाई जीत गए हो। टिप ये है, अनफेमिलियर प्लेसेस में हमेशा अलर्ट रहिए, आसपास देखिए और क्राउडेड प्लेस में अपना एग्जिट पॉइंट पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप कहाँ से भाग सकते हैं। तीसरा, अवेयरनेस ही आपका पहला डिफेंस मूव है, ये बात समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ मार्शल आर्ट जीत कुंडू के बारे में। सबसे पहली बात, मैं मार्शल आर्ट सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहा हूँ, पर जीत कुंडू दोनों सिखाता है, अटैक एंड डिफेंस। मैंने जब यूट्यूब पर जाकर सर्च किया बेस्ट मार्शल आर्ट्स, तो मुझे सजेशन में आया म्यूay थाई, बॉक्सिंग एंड MMA। बट फिर मैंने सोचा कि मेरे पास फाइटिंग कंडीशन कैसी रहेंगी, ज़्यादातर स्ट्रीट फाइट। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिला जीत कुंडो मार्शल आर्ट, जो कि स्ट्रीट फाइट के लिए परफेक्ट है, जो कि खुद ब्रूस ली भी यूज़ करते थे। अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं जीत कुंडो सीखते हुए। मैं अपनी कम्युनिटी में अपने अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पर मुझे जीत कुंडो मार्शल आर्ट बहुत सही लगा, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ समझाई गई है और मैं जहाँ से सीख रहा हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ जाके खुद भी सीख सकते हैं और आप मेरे रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं। तो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अवॉइड फाइट्स, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ अपने आप को काम रख कर फाइट लड़नी है। तो चलो देखते हैं कितने लोग सही में मोटिवेट हुए हैं वीडियो देखकर। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 न्यू फाइटर। तुम्हारी लाइक तुम्हें ये बताएंगी कि तुमने अपने आप को प्रॉमिस किया है बेस्ट बनने के लिए। कमेंट में अपना गोल लिख देना, ताकि तुम्हें भी तुम्हारा गोल याद रह सके। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना। तुम्हारा एक सपोर्टर मैं हूँ, तो कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा। शिफ्ट योर माइंड, शिफ्ट योर ब्रेन।